जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण गोपाल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 8वीं और 9वीं कहानी सुना रहा हूँ। एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे भी नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजन की विधि का भी वर्णन कह सुनाया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगीं। एक नगरी थी, उसमें एक बाग था। उस बाग में एक फकीर रहता था। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता था। कोई आटा देता, कोई रोटी तो कोई अनाज देता था। परंतु होली के आने के बाद सब औरतें एक मंदिर में बैठकर दशा माता की कहानियां सुनती व कहती थीं। किसी के घर पर कोई नहीं मिलता था तो वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी हैं और वहां पर दशा माता की कहानियां सुन रही हैं तो वो भी वही मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर दशा माता की कहानियां सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है तो उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने बोला कि अन्न धन लाभ लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। तो इस पर फकीर बोला कि मेरे भी कुछ नहीं है, दशा माता जी मुझे भी कुछ जरूर देंगी। फकीर की हथेली में एक फफोला हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या जन्मी। वह कन्या दशा माता की दी हुई थी। फकीर ने बाग के एक पेड़ पर कन्या के लिए झूला लगा दिया और उसको झूला झुलाता था और झूला देते हुए बोलता कि झूलो मारी रानी बाई, झूलो मारी भूला बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर पर कराऊंगा। क्योंकि वह कन्या दशा माता की दी हुई थी तो वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय पश्चात बाग में एक राजा घूमने आए थे। घूमने आए हुए राजा ने कन्या को देखा और मन में सोचा कि यह कन्या कितनी खूबसूरत है, इससे तो मैं ही शादी करूंगा, सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता करवाया कि यह कन्या किसकी है तो उसे पता चला कि ये तो फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला कि तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूँ। मैं आपसे शादी नहीं करा सकता अपनी कन्या की। राजा नहीं मानता है, वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी कन्या से ही शादी करनी है। फकीर अपनी कन्या की राजा से शादी करने को तैयार हो गया और राजा ने तो उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा की रानियां तो पहले से थीं, पर कुंवर किसी भी रानी के नहीं था। नई रानी ज्यादा सुंदर थी तो राजा उससे ज्यादा खुश रहते और उसको दूसरी रानियों से ज्यादा अच्छा रखते थे। कुछ दिनों बाद नई रानी गर्भवती हुई और राजा को व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया तो रानी बोली कि आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। मेरे से दूसरी रानियां थोड़ी नाराज रहती हैं। राजा ने बोला कि सबसे बड़ी रानी है, वह थोड़ी समझदार है, मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा और मेरे को कुछ निशानी दे दो ताकि मुझे भी पता लग जाएगा
रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दे दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दाई माई को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाएगा तो राजा हमको अच्छा नहीं रखेंगे। उसको बोलना राजा के यहाँ ऐसा नियम है कि आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देती है और तू बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही करा और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग में होता तो दूसरी रानियों से भी होता। छोटी रानी को ऐसा कहने के पश्चात उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था तो भैंस इस बच्चे को पूरा का पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में वह उसके मुंह में चला गया था। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। अब उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापस लौटने पर खूब बड़ा जलसा करा। राजा तो भूल ही गए थे कि उसके 7वीं रानी भी है और दूसरी रानियों ने उस 7वीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर एक बांस की लकड़ी देकर महल के ऊपर से कोई उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को कुछ नहीं करता था पर बड़ी रानी को भेटियां मारता था। बड़ी रानी ने सोचा कि यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली कि इस भैंसों को मरवा दो, यह सबको भेटियां मारता है। नौकरों को पाड़ा मारने के लिए भेज दिया और बोले कि इसको मारकर आंखें निकाल कर आना। वह लोग उसको मारने के लिए दूसरे शहर में ले गए। दूसरे शहर के राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रहा था। उसको पुराना आगे पीछे का सब पता चलता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है कि यह पाड़ा मेरे को दे दो तो वो लोग बोले कि नहीं, हमको तो इसको मारना है। वो बोलती है कि इस मासूम पाड़े को क्यों मारते हो, इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं कि हमको इसको मारने का हुक्म मिला है और इसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी हैं। तो इस पर लड़की बोलती है कि कोई और जानवर मरा होगा, उसकी आंखें निकाल कर ले जाना। राजकुमारी उस पाड़े को प्रतिदिन हरी हरी अच्छी अच्छी घास खिलाती थी, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती थी और उसको बहुत अच्छा रखती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आता है कि अब मेरी राजकुमारी भी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है कि बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया है, तुम बताओ तुमको कैसा वर चाहिए। तो इस पर राजकुमारी कहती है कि मैं तो इस भैंसे से ही शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं कि भैंसे से कोई शादी करता है क्या, परंतु राजकुमारी नहीं मानती है। तो वो कहती है कि मैं तो भैंसे से ही शादी करूंगी। राजकुमारी के जिद करने पर उसकी शादी भैंसे से करा देते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए तो गोखड़े में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा तो डर गए कि राजकुमारी किस कुंवर से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुंवर से बातें कर रही है। रानी ने कहा, अरे हाँ, मैं बताना भूल गई थी, अपनी राजकुमारी तो बहुत ही समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस पाड़े से शादी करी थी ना, उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है और सुबह होते ही वह कुंवर पाड़े की खोली में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलता है कि आज कुंवर से पूछना कि उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है कि अरे, मेरी खोली तो सहज में ही बदली जा सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वह कहता है कि सटियां कच्ची लकड़ी की गठरियां मंगवा लें, दही दूध के घड़े भरवा लें, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा लें। जब मैं खोली पहनने लगूं तो जल्दी से सटियां मेरी खोली में डालकर उसे जला देना और जब जलूं जलूं बोलने लगूं तो दही दूध गुलाब जल और जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह से खोली बदलवा ली और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले कि अब हम भी हमारे महल जाना चाहते हैं, हमारे भी पूरा परिवार है, माँ पिताजी राजपाट सब है, सो अब आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा कि बिना कुछ दिए ऐसे कैसे भेजूं मैं आपको। फिर तो राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे लवाबजे के साथ में विदा करा। कुंवर और राजकुमारी ने अपने नगर पहुंचने पर नगाड़े बजवाए। राजा ने सोचा कि कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया होगा तो वो अगवानी करने हाथ जोड़कर आए। कुंवर ने कहा कि आज का खाना मेरी तरफ से है, आप
ढूंढी पिटवा दो कि नगरी के सब लोग खाना खाने आवे, कोई भी चूल्हा नहीं जलावे। पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में से कोई बचा तो नहीं है। रानी बोलती है कि और कोई नहीं है, एक काग उड़ावन वाली है, उसके तो किसी के साथ भी परोसा भेज देना। तो इस पर वह कुंवर बोलता है कि नहीं नहीं, वह जिस भी हालत में है उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की 7वीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने काग उड़ावन वाली बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा करा कि यही मेरी असली माँ है। रानी कुंवर और राजा की नजर मिलते ही रानी की चोली चीरकर दूध की धार कुंवर के मुंह पर गिरी। 9 महीने तो माँ के पेट में रहा, 10 महीने भैंस के पेट में रहा, पर माँ का दूध आज जाकर मिला। राजा सोचने लगा कि यह क्या रचना हो गई है। इधर इस घटना के बारे में जब मोटी माँ को भी पता चल गया, वह सोचने लगी कि हो ना हो यह कुंवर वही दुश्मन दिखता है। कि कुंवर ने राजा को सारी बात बताई कि याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी करी थी, फिर आप व्यापार के लिए परदेश चले गए थे। उस समय आपकी 7वीं रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा था कि वो अकेली कैसे रहेगी, तो आपने कहा कि कुछ निशानी दे दो। तो फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी थी। आप 7वीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर गए थे कि यह समझदार है, इसका ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि जन्मते ही दाई माई को सीख देकर पैसे खिलाकर भैंस के सामने रख दिया। भैंस पूरा निकल गई। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। मोटी माँ के कहने पर आपने पाड़े को जंगल में मारने के लिए भेज दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चलता था, आगे पीछे का, और दशा माता का इष्ट थी इसको, जो इसने मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर को राजगद्दी पर बिठाया। पूरा नगर खुश हो गया कि कुंवर साहब आ गए, और गड्ढे खुदवाकर 6 रानियों को जमीन में गड़वाकर उस पर घोड़े घुमाए। दशा माता जी से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, फकीर की बेटी के ऊपर जैसी मुसीबत आई वैसे किसी के ऊपर नहीं आई, और जैसी उसकी लाज रखी वैसी सबकी लाज रखना। बोलो दशा माता की जय।